जी अस्सलाम वालेकुम। तो आगे हमारे पास है टू फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी। लास्ट थ्योरी हमने पढ़ी थी सिंगल फैक्टर थ्योरी, और इसी सिंगल फैक्टर के क्रिटिसिज्म और इख्तलाफ में ये थ्योरी आई जिसे स्पेयरमैन ने प्रेजेंट किया था। तो जानते हैं स्पेयरमैन ने कैसे डिफाइन किया। इंटेलिजेंस अंडरलाइज मल्टीपल स्पेसिफिक स्किल्स इंक्लूडिंग वर्बल, स्पाटियल, न्यूमेरिकल एंड मैकेनिकल। ये इन्होंने 4 स्पेसिफिक इन्होंने स्किल्स बताई थी। और इसकी थ्योरी को देखते हैं आगे। पहले देखते हैं कि ये स्पेयरमैन बेसिकली कौन था। क्योंकि जब भी आप किसी की थ्योरी पढ़ने लगें, किसी की कोई किताब पढ़ने लगें, किसी की शायरी अगर कुछ भी उसके जो फाइंडिंग्स हैं उनको आप देखने लगें, तो उससे पहले उसकी ज़िंदगी और वो उसकी जो ज़िंदगी में ऊंच नीच आए थे, वो सारे पॉलिटिकल डायनामिक्स, उन सब का मुताला करें, तो फिर आप उसके उस पीरियड में रहकर चीज़ों को देखेंगे तो फिर आपको वो चीज़ें समझ आएंगी। तो अगर आप इनकी लाइफ पढ़ें, इनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, इनकी लाइफ स्टडी और उस वक्त का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उन सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं, क्योंकि हालात के मुताबिक ही चीज़ें डेवलप होती हैं, आपकी थिंकिंग बनती है, आप आर्टिकल्स लिखते हैं, आप किताबें लिखते हैं। तो उन हालात में रहकर जब आप चीज़ों को देखते हैं तो फिर आप उनको अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए किसी की भी थ्योरी पढ़ने से पहले आप उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है। ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने स्टैट में बहुत ज़्यादा वर्क किया और पायनियर ऑफ फैक्टर एनालिसिस, ये फैक्टर एनालिसिस के पायनियर कंसीडर किए जाते हैं। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये भी आइडिया इन्होंने दिया था। और इन्फ्लुएंस्ड बाय गाल्टन एंड वाउंड, ये गाल्टन के स्टूडेंट हैं और वाउंड से भी ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1904 में, टू फैक्टर थ्योरी। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि ये सिंगल फैक्टर के बरक्स आई थी और टोटली उसके अपोजिट थी, और उसमें उसी में इजाफा किया गया था, उसकी क्रिटिसिज्म के नतीजे में आई थी। अच्छा, थ्योरी का थीम क्या देखते हैं। बेसिकली दिस थ्योरी इज द क्रिटिसिज्म ऑफ सिंगल फैक्टर थ्योरी। According to Spearman, intelligence are comprised of two factors, namely general abilities known as G factor, specific abilities known as S factors। तो इन्होंने क्या कहा, दो दो किस्म के फैक्टर होते हैं, एक सिंगल फैक्टर नहीं है। देखते हैं जनरल जनरल फैक्टर्स क्या होते हैं। जनरल वो कहता है गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचरली आपके जीन्स में आपको मिलते हैं। इन बोर्न एबिलिटीज़, यानी कि गॉड गिफ्टेड हैं आपको, इन बोर्न आपकी जिबिलत में फिक्स होती हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी कांस्टेंट, ये मुस्तकिल होती है। यूज्ड इन एवरी लाइफ एक्टिविटी, हर जिंदगी की सरगर्मी में इसका इस्तेमाल होता है। ग्रेटर इन हिज सक्सेस लाइफ। स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, गिफ्ट ऑफ नर्चर, नर्चर कहते हैं माहौल, एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो ये आपको नर्चर से मिलती हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स। लर्न एबिलिटीज़ होती हैं, आप इनको सीखते हैं। एक्वायर्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट, माहौल से आप इनको हासिल करते हैं। वेरीड फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी, आप कौन सी मशक कर रहे हैं, आप कौन सी सरगर्मी सर अंजाम दे रहे हैं, इससे ये वैरी करती हैं। अगर आप अच्छे सिंगर हैं और आपने सिंगिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की हैं, तो फिर आपकी, यानी एक तो आपकी जिबिलत में चीज़ें हैं, आप इन बोर्न आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर में, आपको विरासत में एंसेस्टर से, आबा अजदाद से सिंगिंग के जरासीम मिले हैं। फिर आपको माहौल भी ऐसा मिल गया, फिर आप मशक कर रहे हैं, मुसलसल उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आप एक अच्छे अच्छे सिंगर बन के दुनिया के सामने आएंगे। नुसरत फ़तेह अली खान 25 साल प्रैक्टिस की। मोहम्मद अली बॉक्सर, उन्होंने 30 साल मुक्का बनाया, जो वो रिंग में लगाते थे जिसको भी, तो वो गिर जाता था, दोबारा नहीं उठ सकता था। इसी तरह बहुत बड़े बड़े नाम मिलते हैं। हसन जहांगीर दिन रात प्रैक्टिस करते थे, आज तक बैडमिंटन में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। रॉजर मिनिस्टर, इसके अलावा बहुत सारे आपको लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में आप देखें तो आपने जो चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, आप उनके लिए बने भी हैं। यानी आपके एक तो अंदर से इंटरेस्ट है, फिर आपको माहौल ऐसा मिला, टीचर ऐसे मिले, फिर आपने उसकी प्रैक्टिस की है, तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया होगा। इसी तरह ये वेरीज, ये इंडिविजुअल डिफ़र भी होती है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ये दो उन्होंने फैक्टर्स बताए थे, एक जनरल होते हैं और दूसरे स्पेसिफिक। यहाँ पे इनको मैंने सिंपली हाईलाइट किया है। और आगे देखते हैं इसकी इम्प्लीकेशंस देखते हैं। यानी यहाँ पे देखें, एक मैंने एग्जांपल कोट किया है, अ पर्सन इज़ गुड इन स्पेसिफिक एंड पुअर इन अदर। यहाँ पे शाहिद अफरीदी देखें तो ये एक अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा सिक्सर है, लेकिन शाहिद अफरीदी अच्छा फुटबॉल का प्लेयर नहीं बन सकता।
शायद बन भी जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम इसे अब कहें कि तुम खेल के दिखाओ तो इस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं होगी, क्योंकि ये क्रिकेट का प्लेयर है। इसी तरह बहुत सारे लोग, क्योंकि ये इंटेलिजेंस पे मैटर करता है ना, आपकी इंटेलिजेंस या ख़ुद को आप ढाल लेते हैं माहौल के मुताबिक, चीज़ें सीख सीख के। जैसे इमरान खान की एग्जांपल लेते हैं, तो इमरान खान पहले क्या थे, क्रिकेटर थे, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर थे, वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। लेकिन फिर उन्होंने एक यू टर्न लिया, अपनी लाइफ एक स्पोर्ट्समैन से पॉलिटिशियन की तरफ लेकर गए, और उसमें भी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। आज प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और एक अच्छे पॉलिटिशियन, और पूरी दुनिया में एक अच्छे पॉलिटिशियन कंसीडर किए जाते हैं। तो यानी देखें, दो किस्म के रोल उन्होंने लिए, और दोनों में एक हाई लेवल की अचीवमेंट्स हासिल की। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। आप चीज़ों को लर्न करते हैं माहौल से देखते हुए, और फिर आपका जो टेस्ट है, इंटरेस्ट है, वो डेवलप होता है, और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो जाती है। ओके। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बेसिकली इसने हाईलाइट किया था कि दो किस्म के फैक्टर्स होते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ ये थेरी आपके लिए काफ़ी हेल्प हो रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं अगली जो थेरीज हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।